नमस्कार। रिवर्स माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया एक बात है, मगर ये पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट तो पहले भी था, आज तो ज़्यादा हो गया है। तो इसका समाधान कैसे? सिर्फ प्राउड ही क्यों समाधान दे सकता है? तो इसके लिए प्राउड के पास जो है ब्लॉक लेवल प्लानिंग। अब क्वेश्चन उठते हैं कि वो ब्लॉक लेवल का प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं क्या पहले? सिर्फ प्राउड ने नया दिया है क्या? इसका आंसर होगा हाँ। और तो ब्लॉक्स हैं, जिसको किसी जगह इसको तालुका बोलते हैं, किसी जगह में तहसील बोलते हैं, कोई ब्लॉक भी कहलाता है। तो ये सब क्या है? एक पॉलिटिकल यूनिट है, यानी एक रेवेन्यू छोटा सा भाग होता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ये तहसील हो, ब्लॉक हो, आज का जो एग्जिस्टिंग है, इनमें किसी को भी इकोनॉमिक और जोग्राफिकल आधार पे नहीं बनाया है। क्या होता है, एक ब्लॉक बनाने के लिए हमको चाहिए सिमिलर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सिमिलर इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी, रिसोर्सेस में सिमिलैरिटी हो, जोग्राफिकल सिमिलैरिटी हो, ये सब चीज़ें लेना पड़ता है एक ब्लॉक को डिमार्केट करने में। वो तो हुआ ही नहीं। चलिए हम नया ब्लॉक के लिए सजेस्ट करेंगे, नया ब्लॉक फॉर डेवलपमेंट पर्पस के लिए नया ब्लॉक का भी मार्क कर दिए। क्या सिर्फ ब्लॉक को मार्क करने से हो जाएगा क्या? नहीं। आज का जो सिस्टम है कैपिटलिस्टिक थिंकिंग या कैपिटलिस्टिक सिस्टम में नेचुरल रिसोर्सेस और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस के बारे में वो लोगों की सोच जो है प्राउड से बहुत अलग है। आज के इकोनॉमिस्ट सोचते क्या है रिसोर्सेस के बारे में? उनका कहना है ये प्राकृतिक संसाधन जो है ये हर जगह नहीं रहता है, इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो कहीं कहीं कुछ है और थोड़े जगह में इसका बहुत कमी है। ये लोग ऐसा सोचते हैं, मगर प्राउड का बेसिक एजम्पशन क्या है इसमें? प्राउड सोचता है कि वो ये प्राकृतिक संसाधन जो है, नेचुरल रिसोर्सेस आर एवरीवेयर। पूरे दुनिया में, सारे कंट्रीज में, सारे जगह में प्रकृति हैज डिस्ट्रीब्यूटेड different type of natural resources and it has given बुद्धि शक्ति यानी intellectual power to the human beings to identify and use it in a proper way। ये भाग सेकेंड पार्ट जो है the capitalistic system does not you believe। इसके कारण क्या होता है, उनका जो कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेस है इट इज मेनली कन्फाइंड टू फिजिकल रिसोर्सेस, जिसको हम प्राउड में बोलते हैं मुंडेन रिसोर्सेस। उसके आगे तो उनका कल्पना है ही नहीं है। ज़्यादातर इतना सोचते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का एक थोड़ा इंटेलेक्चुअल रिसोर्स के बारे में सोचते हैं, मगर अपना कितना है? इट इज़ नॉट ओनली इंडिविजुअल बट इवन कलेक्टिव रिसोर्सेस and as well of the nature। अब आनंद सूत्र में तो ये देख सकते हैं अपना रिसोर्स का कंसेप्ट कितना बड़ा है। चलिए तो फिर यहीं से शुरू करते हैं प्लानिंग। ये ब्लॉक लेवल प्लानिंग में क्या होता है? द पर्पस ऑफ प्लानिंग। पर्पस क्या होता है? कैपिटलिस्टिक थिंकिंग के अनुसार जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, यूज लैंड, लेबर, कैपिटल, ये यूज करके एक इंडस्ट्री लगाएगा। किसके लिए? अपना प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्राउड क्या कहता है? प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन, नॉट फॉर प्रॉफिटियरिंग। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रोडक्शन होता है इट शुड बी फॉर यूजिंग, लोगों के लिए वो कंज्यूम होना चाहिए। फॉर कंजम्पशन इट इज नीडेड। और उसमें भी क्या है? वो कंजम्पशन में भी विच इज ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है अपना?
मिनिमम एसेंशियलिटीज ऑफ लाइफ शुड बी गारंटीड टू ऑल, यानी जीवन के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन और मेडिकेयर, इतना सब पहले पूरा होना चाहिए। इसके लिए आप पहले प्रोडक्शन करो। और जो प्रोडक्शन करते वक्त भी क्या है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही इसका उद्देश्य नहीं है। सो इसी को लेके अपना प्रोडक्शन सिस्टम में, अपना लैंड यूज पैटर्न के सिस्टम में बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्या होता है कि वो अभी प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन वन प्लेस, क्योंकि लेबर सस्ता होता है तो प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है, इसलिए इसीलिए क्या करता है, वही मेथड को यूटिलाइज करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंडस्ट्री, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम को आज के कैपिटलिस्टिक सोच उसको मानता नहीं है। तो आज यही रोक देते हैं और कल इसको कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार।